हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एवरेज। जो एनटीपीसी 2026 में अभी हाल में एग्जाम जो हुआ था उसमें उसका क्वेश्चन देखते हैं जो आया था टोटल सभी शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ 12 संख्याओं का योग। पहले देख लेते हैं एवरेज क्या होता है। तो एवरेज जो है कोई भी एवरेज क्या है, सभी संख्याओं का योग। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। अब बटे होता है संख्याओं का संख्या, संख्याओं की संख्या, यानी कि जितना भी संख्या है उसका योग और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं कि कितना संख्या है, ये निकलता है, ऐसे निकलता है एवरेज। बस इसी पे पूरा एवरेज अथी बनता है। या जैसे टाइम का एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो उसमें लिखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। या तो अगर संख्या का है तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का योग 540 है, तो उनका औसत क्या होगा? तो इसको लिख लेते 540 डिवाइड कितना 12, तो बच्चों 48, बच्चों कितना 48, और उसके बाद बचा 6, 12×5 = 60, कितना आ गया 45, ऑप्शन डी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, बोला 3 संख्याओं का औसत जो है 20 है। यदि दो संख्या 13 और 22 है तो तीसरी संख्या देखिए, 3 संख्याओं का योग तो क्या होता है, औसत एवरेज बराबर होता है संख्याओं की संख्या और उसके बाद बटे कितना संख्या है। तो 3 संख्या है तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, और उसमें 2 संख्या दिया हुआ है तो 13×12 कितना होता है 25। अब इसमें 25 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये बचेगा कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 4, ये 3 हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन, और 5 में से 2 60, 20 दिया 60, और उसके बाद 25 35 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 60 है, और उसके बाद -35, तो ये बच जाएगा कितना 25, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, 5 विषयों में एक विद्यार्थी का प्राप्तांक देखिए इतना है, 72, 68, 74, 70 और 76। तो बोला कि संख्याओं का अंक ज्ञात करें, यानी औसत अंक क्या है। तो क्या बोले थे कि जो संख्या है उसका योग, तो योग निकालेंगे तो क्या होगा 72 प्लस 68 और प्लस 74 और प्लस कितना 70 और प्लस कितना हो जाएगा 76, और बटे कितना 5 संख्या, तो डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए 6 6 4 10, 10 10 2 12 8 20 0 2। अब देखिए 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 28 28 28 और 2 30 और 6 36, इतना। अब बटे डिवाइड कितना 5 से, तो कितना होगा 7 5 35 और 5 दूना 10 72, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटाने पर शेष संख्या का औसत 18 प्राप्त होता है तो हटाई गई संख्या, तो इसको क्या करेंगे, एक संख्या हटा दिया, यानी कि देखिए पहले कितना था 5, तो क्या हो जाएगा 20×5 = 100, एक संख्या हटा दिया तो अब बचा कितना, पहले 5 था तो अब कितना, एक हटा दिया तो बचा 4, अब 18 चौक, अब 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 चौक 72, तो कितना, पहले 100 था 5 संख्या का योग 100, अब कितना 4 संख्या का योग 72, तो 100 और इसको घटा देंगे तो कितना होगा 25, ऑप्शन बी करेक्ट। इस 18 चौक 72, अरे 18 चौक 72, यानी कि हो जाएगा ये सी, सॉरी 28। अगला क्वेश्चन है 7 संख्याओं का योग जो औसत जो 47 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 कमा दिया जाए तो नया संख्या नया औसत क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका 3 गो कॉन्सेप्ट है, तीनों बताते हैं। जैसे कि अगर कोई बोला कि घटा देना, यानी कि 7 को क्या घटाना है, या तो जोड़ना है, 7 को जोड़ना है या 7 को मल्टीप्लाई करना है। इसे 7 को क्या करना है, 7 को ही मल्टीप्लाई 7 करना है, अरे मल्टीप्लाई 7। तो ये देखिए 3 गो देता है, या तो देखिए अब क्या है कि बोला इसको, अब देखिए यहीं से बनाते 7 अंकों की संख्या है, उसका औसत क्या है 47 है। अगर सभी में 7 को घटाते हैं, जैसे एक्स 1 -7, मतलब a -7, अब फिर b -7,
C-7, D-7, D, E-7, F-7, कितना होगा? 1 2 3 4 5, E-7 5, G-7। मान लीजिए कि इतना संख्या टोटल 7 है। अब देखिए क्या हुआ कि अगर 7 को घटाएंगे तो मान लिया जाए कि सबसे अगर 7 को घटाएंगे तो कितना? 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 7 घटाए तो 7 7 49। अब अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज भी 7 आएगा, लेकिन 7 क्या है? घटाए थे, माइनस में होगा। तो वही क्या, तो क्या करेंगे, क्या कीजिएगा कि अगर एवरेज 7 घट गया, अगर सब में 7 कम किए तो एवरेज में क्या हो गया? 7 घट गया। तो कुछ नहीं कीजिए, बस एवरेज में 7 को क्या कीजिए? घटा दीजिए, -7, यानी कि 47 में 7 जाएगा तो कितना? 40। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर मल्टीप्लाई अथी ऐड करने के लिए 7 बोले तो एवरेज में कुछ नहीं कीजिए, 7 को ऐड कर दीजिए। और अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहे सभी संख्या में, तो एवरेज में क्या कीजिए? कुछ नहीं कीजिए, बस 7 से मल्टी, या कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि कोई 5 अंकों की संख्या है, ए 5 अंकों की संख्या ए बी सी डी ई एफ, एक यानी कि हो गया कितना? 4 6 अंक हो गया। 5 अंकों की संख्या है। अब बोला कि सभी में जो है, सभी में 5 अंकों की संख्या मान लीजिए कि अगर 30 है, एवरेज इसका एवरेज 30 है। अगर सब में 7 5 अगर या तो 2 अगर घटाते हैं, 7 अंक इसमें 7 बोला, अगर 2 घटाते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, एवरेज में 2 घटा दीजिए। अगर बोला सभी संख्या में 2 को ऐड करते हैं तो इसको कुछ नहीं कीजिए, बस 2 को ऐड कर दीजिए एवरेज में। अगर बोला कि अगर कुल अथी सभी संख्या में, यानी कि कितना? 5 में अगर, जैसे कि चलिए एग्जाम्पल लेके बनाते हैं तो अच्छा होगा। संख्या 2 4 ये 5 3, 4 संख्या ले लेते हैं। अब बोला कि 4 2 6, अब देखिए अब इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 4 2 6, 6 6 3 9, 9 5 14। अब देखिए 4 संख्या, अब 4 संख्या 4 से नहीं डिवाइड होगा, 14 एक ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए 5 संख्या डिवाइड 5 करते हैं, 5 दिया 15। अब बोला कि सभी में अगर एक घटाते हैं, -1 कर दीजिए, -1 -1 -1 और -1। अब क्या होगा? 1 3 4 2 0 हो जाएगा। तो 3 2 5, देखिए 4 2 6, 6 3 9 1 10। अगर 10 में से 5 से डिवाइड कीजिएगा 2, देखिए 1 का कमी हुआ। अब यही में एक प्लस प्लस कर दीजिए सब में, तो 1 प्लस कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3। देखिए ये 1 प्लस कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब 4 2 6 6 6 12, अब 12 8 20, देखिए 20 5 चौक 20, देखिए 1 बढ़ गया। अब इसमें क्या कीजिए कि अगर एक अथी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? वही उतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर एवरेज में भी 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? उतना ही रहेगा। तो बस यही था। मतलब जो अगर सभी संख्या में अगर सेम डिजिट घटाने जोड़ने और गुना करने के लिए बोले तो बस कुछ नहीं करना, एवरेज में उतना से जोड़ गुना घटाव कर देना है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 50 केजी है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 1 केजी वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन, तो देखिए बोला कि 10 विद्यार्थी का औसत जिसका 50, यानी कि कितना है? कुल 10 विद्यार्थी का कितना होगा वजन? वजन कितना होगा? अभी दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 बचे 50, यानी कि 500 केजी। अब क्या बोला कि एक शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाता है तो 1 केजी बढ़ जाता है, यानी कि पहले क्या था? पहले अगर 50 था, शिक्षक को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाता है? 51। और पहले क्या था? पहले यानी कि थी विद्यार्थी 10 था, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब देखिए मल्टीप्लाई 1 5 फिर 5 1, अब देखिए क्या हो जाएगा? 6 5 6 1, सॉरी ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 6 और ये 5। अब इसको देखिए, अब क्या कीजिएगा? 500
और इसको घटाइएगा यानी कि 561 तो कितना आ जाएगा, सॉरी 561 तो कितना हो जाएगा 61 के जी, ऑप्शन बी सही। अब देखिए शॉर्टकट एक नियम देखिए, क्या कीजिए, जैसे बोला कि 10 विद्यार्थी था, अब ई जो है यानी कि 50 के जी था एवरेज। अब देखिए एक एक जो है यदि शिक्षा का वजन भी शामिल कर दिया जाए तो क्या होता है, शिक्षा का भी वजन अगर शामिल कर दिया जाए तो एवरेज क्या होता है, एक बढ़ जाता है। एक कितना बढ़ जाता है, एक, यानी कि पहले 50 था अब कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब जब 51 हो जाएगा तो क्या होगा, अब पहले वजन था इतना 10, बस क्या कीजिए एक बढ़ा दीजिए, 10 10 था, अब इसको ई दोनों को ऐड सिर्फ कर दीजिए तो 51 और 10 कितना 61, ऑप्शन बी लगभग सही मतलब फॉलो होता है। आगे भी एक बोला कि 1 से 64 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 1 से 64 तक होता है n+1, मतलब एन एल एल इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, जैसे प्राकृत संख्या बोलता है उसका एवरेज एल होता है लास्ट टर्म, तो ए क्या होता है l+1 और बटे 2। अब कितना था 64, तो 64 और +1 और बटे 2 यानी कि 65/2। अब इसको डिवाइड कीजिए 3 2 और 0.5 यानी कि कितना 32.5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला एक कक्षा में 17 विद्यार्थी, अंकों का औसत कितना है, 40 है। कितना अंकों का औसत 40। अब बोला कि अंक को जो है प्रत्येक विद्यार्थी को दोगुने कर दिया जाए तो औसत नया औसत अंक क्या होगा। बोले थे कि या तो गुना या तो माइनस या जोड़ा जाए, तो कुछ नहीं करना है, एवरेज में उसको कर देना है। अगर घटा रहा है तो माइनस कर दीजिए, अगर जोड़ रहा है तो प्लस कर दीजिए, और अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो एवरेज में मल्टीप्लाई। तो एवरेज में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 80, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 1 से 60 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, तो 60 और +1/2 बराबर कितना 61, और 61 को क्या चीज 30.5, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 संख्याओं का औसत 8 है, अगर प्रत्येक में 7 से गुना कर दे, देखिए आ गया फिर, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं 8 को 7 से मल्टीप्लाई 56, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है तो 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अगर 28 है तो 28 से 2 30 +32 और प्लस क्या 30, 28 30 32 34 और कितना हो गया 36 प्लस 36। अब देखिए कितना हो गया 6 4 10 10 2 12 12 8 20 2 3 2 5 3 3 6 3 2 5 3 8 8 3 11 11 3 11 3 14 14 2 16 बटे कितना, बोला कि 5 ना, 5 5 दिया 15, 5 दूना 10 32, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बोला 1 से 63 तक, ये तो बतेबे कि 32.5। 8 देखिए 8 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, अगर किसी का गुणज बोले तो कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए, जैसे होता है कि अगर किसी का गुणज बोले तो उसको लिखिए, और जितना बोले जिसका गुणज उसको, अगर मान लीजिए कि बोला तेरे तेरे गुणज होता है n+1 अब बटे 2 कर दीजिए। जैसे कि अगर 8 बोला तो 8 का कितना 8 13, और अगर एक थी 13+1 अब बटे 2 अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई कितना 14 अब बटे कितना 2, अगर कीजिएगा 7 8 7 56 यानी कि ऑप्शन ए सही। बोला छह क्रमागत सम संख्या का औसत 175 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा। देखिए छह क्रमागत सम संख्या बोला, यानी कि छह क्रमागत अगर एक से, जैसे कि 2 4 6 8 10, देखिए सब में 2 का डिफरेंस है, 2 का तो क्या करेंगे एक्स प्लस, फिर x+2, फिर प्लस x+4, अब फिर प्लस x+6, अब फिर प्लस x+1 2 3 4 और x+8 5, और फिर x+ फिर 10 यानी कि 6। अब देखिए
ये हो जाएगा 4 2 छो 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 12 8 20 और 10 30 और उसके बाद कितना बोला 175। तो 175 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 0 3 17 17 चौक 17 7 छक 42 42 3 45 7 छक 42 3 45 4 और बाद 6 4 10 7 अरे 7 को 7 7 7 28 7 5 35 7 छक 42 पंचे 30 17 छक्का 2 तल से अपन हो गया आपका कितना 105। अब इसमें देखिए अगर इसमें क्या करेंगे 30 घटा दीजिए 30 घटाएंगे तो क्या होगा 10 120। अब 20 क्या बोला 6 अंकों की 6 से यानी कि 6 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 6 एकम 6 बचा 4 तो हो गया कितना 42 7 42 यानी कि 100। तो सबसे छोटी कितना 170 ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन बोला कि 9 के प्रथम 13 गुना तो कुछ नहीं 9 मल्टीप्लाई 13 14 डिवाइड 2 7 9 63 यानी ऑप्शन डी। जैसे अब बोला कि वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित भरत और चित्रा की आयु 36 वर्ष है। देखिए अमित भरत और चित्रा की आयु कितना 36। 36 कब है वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व। अगर अभी वर्तमान में लाएंगे तो इसमें क्या करेंगे 4 भी इसमें 4 इसमें 4 इसमें भी 4 ऐड करेंगे कितना होगा 4 चौक। अगर सब में 4 4 को ऐड करेंगे तो 36 दिया कितना 108। और उसके बाद कितना ऐड किए 4 दिया 12 इसमें अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब बोला कि वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की आयु 6 वर्ष पूर्व यानी कि 30 दूना 60 और 6 वर्ष पूर्व है तो कितना 6 दूनी 12 अगर होगा 30 दूना कितना होगा 30 अमित और उसके बाद 60 हो गया और 6 वर्ष पूर्व तो वर्तमान लेंगे तो क्या होगा 12 ऐड करेंगे तो 2 और 6 एक साथ यानी कि 72। अब वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व चित्रा की आयु यानी कि 3 वर्ष पूर्व। तब देखिए पहले निकाल लेते हैं कितना हो गया ये 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया तो 7 3 10 7 4 11। अब देखिए बोला 3 वर्ष पूर्व तो 3 क्या करेंगे इसमें घटा देंगे यानी कि कितना 45 ऑप्शन ए सही। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 289। तो 289 क्या कर देखिए ऑप्शन बोला 289 बोला कि ए समूह का जो है यानी कि ए समूह का कितना है 30 सदस्य बी में 21 सदस्य और सी में 40 सदस्य है। इन सभी सदस्यों को एक रेस्टोरेंट गया लेकिन ए बी सी सदस्य व्यय की गई औसत राशि जो है यानी कि 378 355 और 224 है। बोला कि समग्र औसत धनराशि ज्ञात करने के लिए बोला यानी कि ए का जो 30 सदस्य है 378 रुपये करके खर्चा करता है 21 करके जो है 355 और 40 का जो है वो 324 करके। तो पहले सब का जो है अथी निकालते हैं यानी कि टोटल कितना खर्चा किया तो टोटल यानी कि 378 और उसके बाद 378 और मल्टीप्लाई 30 करेंगे कितना मल्टीप्लाई 30 करेंगे टोटल कितना होगा देखिए 0 इधर हो गया। अब देखिए 8 8 दिया 24 के 4 8 दिया 24 के 4 बाकी 2 7 दिया 21 21 2 23 बचा 2 और 3 दिया 9 2 11। अब देखिए अगला मल्टीप्लाई फिर करेंगे अगला कितना है 355 करके यानी कि 300 अरे 355 करके 300 अरे 355 अब मल्टीप्लाई कितना है मल्टीप्लाई यानी कि 21। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यानी कि 1 5 फिर 5 और फिर 3 5 दूना 10 बचा 1 5 दूना 10 1 11 बचा 1 3 दूना 6 1 7। अब इसको करेंगे तो कितना होगा देखिए 5 और फिर ये 5 और फिर ये 3 1 4 और ये 7 यानी कि इतना आया। और फिर एक और बचा हुआ है यानी कि 200 200 कितना है 224 224 और मल्टीप्लाई कितना 40 40 करेंगे तो 0 इधर 4 चौक 16 6 बाकी 1 और उसके बाद 4 दूनी 8 1 9 और उसके बाद कितना
9 4 दूनी 8। अब देखिए सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबको जब ऐड कीजिएगा, अरे यार इसको मिटाते हैं यहाँ पे। सबको जब ऐड कर देंगे कितना होगा, 11 3 9, 11 3, 11 3 4 है, 11 3 4 0। उसके बाद फिर 7 4 5 5, उसके बाद 4 और 7, अब फिर 0 6 9 और 8। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड कीजिएगा तो 11 यानी कि ये हो जाएगा 5। उसके बाद 6 4 10 15 5 बाकी 1, 9 1 10 4 14 14 3 17 1 7 बाकी 1। उसके बाद 8 2 10 10 7 17 1 7 बाकी 1 1 2, यानी कि बचेगा कितना होगा, 17 27 75 5। अब इसको इसमें क्या करेंगे, कितना है, 40 30 70 70 70 7 2 9 70। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दो यानी कि इतना 200 इतना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 40 30 70 70, और उसके बाद बचा कितना, एक, यानी कि एक 40 30 70 70 20 90 और एक 91। अब इसको इसको डिवाइड करते हो, डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी 305। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैसे ही ये मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा, वही है। बोला प्रथम 62 यानी कि 62 एक 63, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सम संख्या का बोले कि बस एक जोड़ के और उसके बाद बस ऐड कर दीजिए। देखते हैं 246। बोला एक क्रिकेट मैच एक टीम ने, देखिए 50 ओवर में 300 रन चाहिए, और 300 रन चाहिए। बोला कि 15 ओवर में 5 रन, 15 ओवर तक जो है 5 रन प्रति ओवर के दर से, और फिर अगला 15 ओवर बढ़ के 8 रन की हुआ, यानी कि 5 से 8 हो गया। उसके बाद फिर अगला ओवर जो है घट के 10 ओवर में 10 ओवर जो है 4 रन के एवरेज से बनाया। तो बोला जीतने के लिए, तो बोला जीतने के लिए शेष ओवरों में कितना औसत रन चाहिए। तो उसको चाहिए 50 ओवर में कितना, 300 रन। तो देखिए पहला तो 15 ओवर में कितना, 15 ओवर में वो बनाया सिर्फ 5 रन करके, तो यानी कि ई कितना रन बनाया, 15 पचे 75 रन बनाया। और फिर देखिए आगे क्या है, कि आगे जो है फिर वो 15 ओवर 8 रन करके बनाया। 15 ओवर क्या चीज करके बनाया, 8 रन करके, तो यानी 15 अठी 20 से 120 रन इधर बनाया। और फिर देखिए, और आगे जो है 10 ओवर जो है 4 रन के ऊपर करके बनाया, तो 10 चौक 40। अब टोटल कितना रन बनाया, 5 7 2 9 9 4 13, बचा एक 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 2, यानी कि 235 रन बना दिया। कितना ओवर में, 300 रन में उसको 235 रन, 235 रन बना दिया। बचा कितना, बचा उसको यानी कि 65 रन और बनाना है। 65 रन कितना बनाना है, अब इधर देखिए 15 ओवर यहाँ, अब 15 ओवर 30 ओवर 30 10 40, बचा 10, यानी कि कितना, इसको एवरेज चाहिए 6.5 का। कहाँ गया, ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन वही है, वैसा ही है। बोला कि एक ए में जो है 21 सदस्य, बी में 11 सदस्य और सी में 17 सदस्य है। तो 11 मल्टीप्लाई इतना, और फिर इसको कर दीजिएगा 21, और फिर 11 और फिर इसको, और सबको जो आएगा जोड़ के, और उसके बाद फिर 21 11 17 जोड़ दीजिएगा, 7 1 8 1 9, और उसके बाद 2 1 3 ना 3 1 4 49, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। फिर वही है, सेम पैटर्न, फिर सेम पैटर्न वही है। सदस्य बोला कि सभी समग्र औसत निकालने के लिए। फिर आगे फिर देखिए सेम पैटर्न एकदम हूबहू बना लीजिएगा। फिर वही बोला है, एकदम सेम पैटर्न। ये थी क्वेश्चन स्किप इसलिए नहीं करते हैं जो सेम पैटर्न कराता है, कि मतलब होता है कि आदमी के लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड होगा, इसलिए
स्किप कर दिया। तो देखिए, इसीलिए सब क्वेश्चन डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 7 के 350 धनात्मक गुणजों का औसत देखें। 7 के कितना, 7 के 350 धनात्मक, क्या बोला था, अगर गुणज बोले तो एक मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 और उसके बाद गुने 1 अर्थात 300 कितना आ जाएगा 51। इसको डिवाइड कीजिएगा 2 7 से तो 3.5 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। और उसके बाद 5 5 25 के 5 बाकी 2 और 5 दिए 15 2 17, 5 दिया 15 और 2 17। अब देखिए कितना है, 3 एकम 3 और उसके बाद 5 दिया 15 5 बाकी 1 और उसके बाद 3 दिया 9 1 10। इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 5 5 3 8 और उसके बाद 7 5 12 1 2 बाकी 1 1 1 2 और उसके बाद 1, यानी कि और 1 पॉइंट के बाद यानी सुनना, तो कितना हो जाएगा 12 और 12 28.5, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। 16 ए में 16 सदस्य, बी में 86 और सी में कितना 21। तो बोला है कितना, तो समग्र खर्च कितना होगा, कुल औसत खर्च। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वही है। देखिए ए में इतना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए में देखिए, ए में इतना है, बी में 31 और सी में 48। तो वही 295 मल्टीप्लाई 45 और फिर 311 मल्टीप्लाई 31 और 233 और मल्टीप्लाई 48 करके जितना आएगा ऐड करके और फिर इसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इस टाइप का एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी में। देख लियो, फिर वही है, फिर वही है, वही फिर वही है, फिर एकदम वही है क्वेश्चन है। देखिए एकदम भर भर के पूछा है, पूरा सब एकदम उसी टाइप का देवे किया है, कोई एकदम शुरू से उधर जो दिया है। देखिए एकदम खाली सिर्फ डेटा चेंज किया है, भर भर के वही दिए, फिर देखिए वही दिया, फिर वही है। देखिए दूसरा टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है। बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।